हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्कुलर मोशन। इजी टॉपिक है, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। ओके बच्चों, चले स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्कुलर मोशन। देखिए बेटा, इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, ये देखिए कोई एक पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। राइट, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई पार्टिकल अगर एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ मूव करने का मतलब हो गया उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। ओके, और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन। अब यहीं पर एक पॉइंट समझने वाला है कि अगर मान लो उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, ओके, तो व्हेन अ पार्टिकल moves along circular path with constant speed, motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी कि अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन हो गई, और साथ में अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे यहां पर, वो आप देखिएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूं बच्चों। अगर पार्टिकल देखिएगा, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम थीटा से। डिस्प्लेसमेंट वर्ड आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है। जहां हमारा ये एस होता था, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता था, हम यूज़ करते थे इसको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बेसिकली क्या है देखिएगा, जैसे ये पार्टिकल सपोज कीजिए मूव कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। राइट, ये आर रेडियस है सर्कल की, और ये जो है ए से बी तक चला गया। तो ये जो एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला जो एंगल बन रहा है, एंगल ट्रेस्ड आउट बाय रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल ट्रेस्ड आउट बाय रेडियस वेक्टर in given time is called angular displacement. राइट, ठीक है, कितना एंगल ये बना रहा है, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये ऐसे आपका ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था और यहाँ पे ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। राइट, तो यहाँ पे जो है हम एक फॉर्मूला भी लेते हैं, आपको पहले ही आपने पढ़ा हुआ है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके,
यानी कि थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, या बेटर होगा इसको हम ऐसे लिख लें, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, राइट। यहाँ पे हम थीटा ना लिख करके डिफरेंस, डेल्टा मीन्स होता है डिफरेंस, ये आपका आर्क लेंथ हो गई आपकी डेल्टा एस, और यहाँ पे ये अगर हम सीधा स्ट्रेट लाइन मिला देते हैं इसको इसके साथ, तो ये आपकी कॉर्ड हो गई। और अगर ये हमारा एंगल बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, एंगल छोटा होगा, तो उस कंडीशन में ये जो हमारी आर्क लेंथ होगी वो उस कॉर्ड लेंथ के बराबर होगी, कॉर्ड के बराबर होगी, राइट। अगर हम बहुत कम टाइम बहुत छोटा एंगल लेकर के चल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो ये हमने डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस अपॉन आर लिया। और एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन बेटा, जो इसकी एसआई यूनिट है वो है आपकी रेडियन, ठीक है। और आपको ध्यान होगा ये डायमेंशनलेस है, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 L0 T0। एक बात और बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन क्या कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, ओके। तो कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। राइट हैंड थंब रूल से राइट हैंड लेंगे और ऐसे फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे। ऐसे कर्ल करने का मतलब है, ये देखिए सर्कल पे ये ऐसे घूम रहा है, तो उसी हिसाब से हमने फिंगर्स को कर्ल कर लिया। तो ये जो थंब बता रहा है, ठीक है ना, ये देखिए ये यहाँ पे एक्सियल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना, इसकी एक्सेस पर। तो ये जो डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। मैंने पहले ही बोल दिया, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ओके। और अगर ये ऐसे मूव कर रहा होता तो हम अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे इस तरीके से, तब ये इसकी डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ हो जाएगी, राइट, ओके। तो अब जो है आपका ये चीज़ आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में सारी की सारी समझ लेनी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका एस डिस्प्लेसमेंट होता था, अब यहाँ पे एंगल जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। अब इसके हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी बेटा, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ठीक है ना। तो वैसे अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं एक चीज़, कि जो हमारी वेलोसिटी होती थी v इजिकल टू ds/dt होता था, राइट। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको कंपैरेटिवली आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे ओमेगा जो होगा वो d/dt होगा, देखिएगा, ठीक है ना। ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। थोड़ा सा इस तरह से समझना इजी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इट इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called एंगुलर वेलोसिटी। तो कोई पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है ना, कोई पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है, राइट, तो उस समय जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया ओमेगा इक्वल टू d/dt, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या होगा रेडियन पर सेकंड बेटा,
रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप और समझ लीजिएगा, क्योंकि वो कई बार बच्चों को डी और डेल्टा में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो जैसे अगर हम लेते हैं मीन वैल्यू लेते हैं तो इस तरीके से हम लिखते हैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, है ना, बहुत छोटा कर दिया हमने डेल्टा टी को, तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी जो है वो आपका ओमेगा यहाँ पे बन जाएगा, जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और इस ओमेगा ये आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, तो उससे कोई कन्फ्यूज़न वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिल रहा है, एंगल का तो कुछ होता नहीं है, तो m0 L0 और ये आपका t-1 हो गया। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये आपकी, राइट। और इसका भी हम राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यूज़ करते निकालते हैं। जैसे अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने किया, ओके, और वही सेम डायरेक्शन हमारी आ गई उसी तरीके से। तो यहाँ पे हम इसका राइट हैंड थंब रूल जो है वो हम लेकर के चलेंगे, उसी तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इसमें होगी बेटा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब हम इसको देखते हैं ना यहाँ पे, तो हमें आइडिया अपने आप लगना शुरू हो जाता है, राइट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आप इसका टॉपिक लेता हूँ, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसी में हम एक टर्म की बात करेंगे, टाइम पीरियड बेटा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखते ही आपको आइडिया लग रहा होगा, टाइम पीरियड बेटा। ठीक है, जाहिर सी बात है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट one revolution is called टाइम पीरियड, राइट। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे हम न्यू से, और न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशंस हो जाते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। ये टर्म आप पहले से भी जानते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, ये आपका सेकेंड -1, या इसको हर्ट्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज, ओके। ओमेगा न्यू एंड टी, राइट, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में हम लोग रिलेशन यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो थीटा है, ओमेगा जो है वो θ/t है बेटा, ठीक है ना। तो थीटा यहाँ पर अगर एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है, वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है तो 2π एंगल बनाएगा। तो थीटा की वैल्यू 2π हो गई, और ये आपका टाइम पीरियड t हो गया। और 1/t न्यू होता है, तो ये आपका 2π न्यू, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ओमेगा इजकल टू 2π/t या फिर 2π न्यू, इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे बेटा, राइट। इसमें कोई ख़ास ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो प्रॉपरली, ठीक है ना। तो ओमेगा को 2π/t या फिर 2π न्यू इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी में एक बात आपको बता दूं, जैसे जनरली वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी दे देता है 420 RPM। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं इसके हिसाब से 420, ठीक है ना। तो ये हमें आरपीएस में निकालना होता है, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में।
तो ये आप ध्यान रखिएगा 420 में जब हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो ये आ गया 7 RPS, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू क्या रखना है, जनरली वो RPM में देता है, ओके, RPM में दे तो 60 से डिवाइड करके उसे RPS में चेंज करके तब आप इसको लिखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूँ आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी and linear velocity v। इसको आप ध्यान से समझिएगा बेटा। ये देखिए, ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये आपका सेंटर है, ये आपका ए पॉइंट है, और मान लीजिए पार्टिकल घूमता हुआ ए से बी पर यहाँ पहुँच जाता है। ये आपका डेल्टा थीटा, ये आपका डेल्टा एस, ये आपका रेडियस, ठीक है ना। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सर्कल की रेडियस हो गई, और ये आपका आर्क लेंथ हो गई, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले भी बताया कि अगर एंगल हमारा काफ़ी छोटा है तो ये हमारी आर्क लेंथ और ये जो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड है ये अप्रॉक्सीमेट सेम होगी, तो हम इसे एज ए ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीच में वीडियो को पॉज कर करके आप इसको देखिएगा, सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये आपका हुआ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एस अपॉन आर, राइट। अब दोनों तरफ क्या करूँगा, मान लीजिए ए से बी तक जाने में डेल्टा टी टाइम लगा, तो डेल्टा टी क्या है, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है ए से बी तक जा रहा है, तो डेल्टा टी टाइम लगा। तो मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाई डेल्टा टी, डिवाइड बाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी हुआ, ये आपका डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी हुआ, और इंटू 1/r, ठीक है ना। अब मैं दोनों तरफ लिमिट लूँगा, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो मैं लिमिट लूँगा, ये चीज़ मैंने पहले कई बार बताई हुई है जिससे बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये बन गया डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, और ये बन गया, ये फिर आप यहाँ भी लिमिट लेंगे, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये आपका डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी 1/r, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इस चीज़ को मैं लिखूँगा डी थीटा ओवर डी टी, और इसको लिखूँगा डी एस ओवर डी टी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कैसे मैं यहाँ पे आगे कर लेता हूँ, देखिएगा। तो ये आपका हो गया, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह का ठीक रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा आगे डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी इंटू 1/r, राइट। ये आपका ओमेगा हो गया, ये आपका v हो गया 1/r, तो v इज इक्वल टू आपका हो गया r ओमेगा। दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू r ओमेगा, राइट। और इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ठीक है। ये स्केलर फॉर्म है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है बेटा, ठीक है। वही आपका राइट हैंड थंब रूल यूज़ होना है डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। और चूँकि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर चुके हो, तो एक चीज़ का मैं आपको दोबारा से आइडिया दे दूँ। आपको मालूम है कि जब हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करने से जो नया वेक्टर c आता था, वो वेक्टर c a के भी परपेंडिकुलर होगा और वो b के भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात कभी भी नहीं भूलनी, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल से भी हम यही चीज़ निकालते हैं, ओके।
तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखेंगे कि ये जो वेक्टर v होगा ये ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा और ये वेक्टर v आपका r के भी परपेंडिकुलर होगा बेटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको सब बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा। ओके।